मैं हूं अफसर है और आप देख रहे हैं सुनो इंडिया। जब सरकार गूंगी और बहरी हो जाती है, जब सरकार अंधी हो जाती है, तो फिर जन्म होता है बाढ़ बचाओ संघर्ष समिति सलाह बरियारा पंचायत, प्रखंड बगा एक है। जी जी। प्रखंड बगा एक, जिला पश्चिम चंपारण। सबसे पहले जब मैं व्हाट्सएप पे आपका ग्रुप देखा, मैं बहुत प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि लोग कहीं ना कहीं सरकार से जो है उम्मीद छोड़ बैठे हैं और गांव के लोगों को इकट्ठा करके उनके अंदर जागरूकता पैदा करके जो काम सरकार को करना चाहिए, जो काम मुखिया को करना चाहिए, जो काम विधायक को करना चाहिए, वो काम गांव का आम जनता कर रही है। गांव की गरीब जनता अपना पेट काट के रुपया इकट्ठा करके चंदा करके इस काम को कराया। वाकई काबिल तारीफ है। अगर समय रहते अगर ये काम ना हुआ रहता तो यकीनन ये गांव जो है, आपका गांव तमकुही गांव जो है, बाढ़ में दह गया रहता। तो सबसे पहले चाचा आप ये बताइए, ये जो आप बाढ़ बचाओ संघर्ष समिति जो ग्रुप बना है, जी जी, वो आपके दिमाग में कहाँ से जनरेट हुआ? सर ये कटाव होने लगा। हाँ, हम लोग इस पर विधि किए जी, गांव हमारा बचेगा नहीं। गांव के करीब में स्कूल है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, ये सब कटने की कगार पर है नहीं। जी। तो उसमें हम लोग कार्य किए। उसमें एसडीओ साहब आए हुए थे, उन्होंने बहुत हेल्प किया। ये नदी जो है बहुत टेढ़ा हो गया, तो हम लोग एक चैनल बनवाए अपने लागत से, अपने गांव से इकट्ठा किए पैसा चंदा के रूप में। लगभग 2 लाख रुपया हम लोग लगाए इसमें। अच्छा, 2 लाख रुपया जी खर्चा हो चुका है? 2 लाख रुपया, हाँ। अच्छा, 2 लाख रुपया लगा, इसको चैनल बनवाए हैं। और सरकार से इसमें कोई हम लोगों का ये नहीं हो रहा है, सहयोग इसमें नहीं है। वहाँ जो बच बचाव के लिए है, लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, हाँ। तो अभी जो आप ग्रुप बनाया है उसमें कितना मेंबर लोग हैं? उसमें लगभग 50-60 आदमी हो गया है। नहीं 100 से ऊपर है। 152 कितना लोग हैं? 152 है। 152। जी। सभी लोग अभी गांव में मौजूद हैं या बाहर? गांव में मौजूद है, कुछ बाहर भी लोग हैं। अच्छा। गांव में मौजूद भी है। तो यह सबसे पहले से सबसे बड़ा योगदान कहा जाए जो तमकुही के जैसे जो भी नौजवान है, तो इसमें जो सरहवा देवराज जो देख रहे हैं, तो सरहवा देवराज का भी इस पर ज़मीन है। सरहवा देवराज के जो भी लोग यहाँ पे मौजूद है, अभी जो भी लोग थे, उन्होंने कहा कि हम लोगों को ज़मीन का अगर कुछ चिराव होता है तो हम लोग तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप लोग गांव को जो अभी जो है काफ़ी बुरा स्थिति है, उस गांव को बचाने के लिए ये जितना ज़मीन में जितना चौड़ा चिरवाना चाहते हैं, जो भी खुदाई करवा लीजिए, चिराई करवा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन हमारी तरफ से नहीं है। और हम लोगों ने जैसे कि इस क्षेत्र को बचाने के लिए शुरू से भी जो सतीश चंद्र दुबे जी थे, उनका भी योगदान रहा। सुनील कुमार कुशवाहा इस समय जो काफ़ी उनका बढ़ चढ़ का योगदान कहा जाता है। राम सिंह का विधायक जो है, उनके पास भी कॉल किया गया, मैंने खुद कॉल किया था। यहाँ तक कि जो है क्षेत्रीय नेता जो है सिपू चौबे जी का भी कॉल किया था। तो इन लोगों का भी काफ़ी योगदान रहा है पूरे क्षेत्र को। समझिए खरेटला, सरहवा, तमकुही, अजमल नगर, झारमोही, महुआ, समझिए बरियरवा, मोड़ला, जिगना, जो भी यहाँ पे जो है गाँव इस रूट में जो पड़ता है, तेलपुर तक मान के चलिए, यहाँ बहोरी से लेकर के इस क्षेत्र को बचाने के लिए 2014 से जो अभियान चल रहा है। जब भी इस समय ये तमकुही खतरे में आया, तमकुही को बचाने के लिए ठोकर का काम भी चालू सरकार की तरफ से। और यहाँ पे बाढ़ संघर्ष समिति का जो बना तमकुही में, जिसको लेकर के ये तमकुही की तरफ से, इसमें कोई सरकार का योगदान नहीं है, किसी पार्टी का योगदान नहीं है। तमकुही के जो गांव के लोगों ने अपने स्तर से चंदा इकट्ठा किया। लगभग 2 लाख के लागत से जो ये चिराव का काम जो पूरा हुआ, अभी जो मुँह पर चिराव चल रहा है, जैसे आपने देखा है, तो चिराव काम जो है तमकुही के लोगों के जनता के सहयोग से हो रहा है। जैसे कि आप जैसे पूछ रहे हैं, भूतपूर्व हमारे वार्ड यहाँ पे हकीम अंसारी मौजूद है, आप इनसे बात कर सकते हैं कि क्या योगदान रहा है इन लोगों का शुरू से, क्या इन लोगों ने किया नदी को लेकर के। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि एक मिसाल देता हूँ आपको कि एक बहुत विशाल हाथी जो है ना, वो बहुत पतले रस्सी में बंधा हुआ था। बहुत विशाल हाथी एक पतले रस्सी में बंधा हुआ था। तो एक राहगीर का जब उधर से गुजर हुआ तो देखा, अरे साला इतना विशाल हाथी एक पतले रस्सी में कैसे बंधा हुआ है। तो फिर पता किया तो जो हथवान था वो बताया कि हाथी आज से नहीं, बचपन से बंधा हुआ है पतली ही रस्सी में।
और जब हाथी जब छोटा था ना, तभी से उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथी बहुत छोटा था, उस हिसाब से उस टाइम रस्सी मजबूत थी। वो बड़ा प्रयास किया, नहीं टूटा। तो उसको ऐसा लगा कि अब ये रस्सी हमसे टूटेगी ही नहीं, और वो धीरे धीरे हाथी तो बड़ा होता गया, लेकिन रस्सी वही के वही। तो उसका दिमाग में सेट हो गया कि ये रस्सी जो है हमसे मजबूत है, नहीं टूटेगा। प्रयास को छोड़ दिया। प्रयास को छोड़ दिया। जी बिल्कुल। वही चीज़ ठीक जो है यहाँ का नेता लोग जो है, चाहे मैं खुल्लम बोलता हूँ, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, बीडीसी हो, जी जी वो जनता को ठीक वैसे ही समझ रहा था कि हम कुछ भी कर लेंगे, वोट तो हमको देगा ही देगा। जी जी। इलेक्शन आएगा, बहका देंगे, फुसला देंगे, जाति समाज में लड़ा देंगे जी, बिल्कुल। और चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अब शायद जनता ऐसा नहीं है, जनता जागरूक हो चुकी है, और इसका सीधा परिणाम है कि आपने जो है बाढ़ बचाओ संघर्ष समिति बनाया, अपना दमखम दिखाया। जी, बिल्कुल। वाकई ये काबिल तारीफ है, और इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। और गांव के लोगों को जो है इससे सबक लेना चाहिए। आने वाला चुनाव में भी अगले साल जो हम लोग का जो बिहार का जो चुनाव होने वाला है मुख्यमंत्री का, बिल्कुल पूरा जोड़ तोड़ से हम लोग राम सिंह का जो सपोर्ट करेंगे। अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बगहाई का जो राम सिंह का भी जो परिजन विधायक हैं, आने वाले समय में भी हम लोग पूरे जो अपने दमखम से उनके साथ खड़े होंगे। अभी हमारे पास मौजूद है इसी गांव के वार्ड सदस्य जहांगीर हकीम अंसारी जी। जहांगीर जी ये जदयू का जो है अच्छा अध्यक्ष है, प्रखंड उपाध्यक्ष हकीम अंसारी जी, प्रखंड के उपाध्यक्ष। वार्ड सदस्य जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? हम लोगों ने देखा कि थोड़ा कैमरा की तरफ भेजिए। हाँ, हम लोगों ने देखा कि नदी धीरे धीरे हमारे गांव के करीब आ रही है, और सरकार से बहुत प्रयास किया, कई बार उन लोगों से फ़ोन किया, लेकिन कोई कार्य इस पर कोई सरकार ध्यान नहीं दी। तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग अपने बल पर कुछ करें, इसलिए हम लोग गांव भर के लोगों का एक बैठक किया गया, और बैठक में कहा कि हम सभी लोग चंदा इकट्ठा करें। चंदा इकट्ठा करके 2 लाख रुपया जमा करके जेसीबी से चैनल छिड़वा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं चैनल काम हो रहा है, देख रहे हैं। तो सरकार से हम लोग की उम्मीद मैंने कम हो गई कि ये काम उन लोगों से नहीं होगा, तो हम अपने बल पर करें ताकि हम लोग का गांव बचे। हम लोग के नदी जो है हम लोग घर के करीब जा गया है, जब गांव कट जाएगा तो हम लोग रह कर क्या करेंगे? अपना पेट काट कर सभी गरीब लोगों ने उसमें पैसा दिया, कोई 500 रुपया दिया, कोई 1000 रुपया दिया, कोई 5000 रुपया, कोई 1500 रुपया दिया। ऐसे करके हम सभी लोगों ने एक समिति बनी, बाढ़ संघर्ष समिति बनाकर, और सभी लोगों का पैसा उसमें डालकर इकट्ठा किए और जेसीबी से चिरवाए ताकि हमारा गांव बचे। और इसके बाद से कुछ लोग जो है एसडीओ साहब आए और उसको दिए। तो जहाँ एक तरफ महंगाई की मार, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ की मार, घर का चूल्हा जलाना इतना मुश्किल हो गया है, पेट चलाना इतना मुश्किल हो गया है। उस आफत में जो है आदमी पेट काट के चंदा इकट्ठा करके जो है इस काम को अंजाम दे रहा है। जैसे युवा ने भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बोलिए। सर, जैसे आप बात कर रहे थे बाढ़ बचाओ संघर्ष समिति के बारे में, तो एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, जैसे हमारे साथ जहांगीर अंसारी जी थे और ये इंजीनियर नजमुल जी, तो हम लोग सोचे क्यों ना तमकुई के लिए आवाज़ उठाएं। तो हम लोग पहले तो जब नदी लगी कटाव करने, तो हम सबसे पहले सीओ मैम को कॉल किए, तो उनके तरफ से रिस्पांस मिला हम जल्द से जल्द काम कराएंगे। तो उसके बाद मैंने फिर वहाँ से देखा कि कुछ नहीं होने वाला है, 2 दिन बीत चुका था। मैं खुद कॉल किया पटना फ्लड फाइटिंग विभाग के पास, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया हम जल्द से जल्द काम कराएंगे वहाँ पे। तो उसके बाद हम देखे वहाँ पे एक लेटर आया हुआ है कि हाँ तमकुई कब्रिस्तान को बचाया जाए। तो हम यहाँ पे आकर जायज़ा लिए कि क्यों ना हम लोग ये नदी को चिरवाने का काम करें। तो खुद जो आप बात कर रहे हैं बाढ़ बचाओ संघर्ष समिति, तो उसका खुद ग्रुप आयोजक हमें इंजीनियर अवलेश अंसारी। अच्छा। और उसके साथ हम लोग चर्चा किए और उसमें सचिव इंजीनियर नजमुल जी को बनाए, और जितने भी नौजवान लोग हैं उन लोग को उसमें हम ऐड किए। जैसे कि उसमें कुछ वकील लोग हैं, और हमारे सलाम बरीरा पंचायत के अमित मुखिया हैं, और हमारे सरपंच ये इधर खड़े हैं सरपंच जी, सभी लोग उसमें ऐड हुए। लेकिन सभी तमकुही के लोग उसमें मतलब चंदा देने का काम किया, जो 2 लाख रुपए के करीब है। और जैसे सलाम बरियारवा पंचायत में सलाह हो गया, बरियारवा मुड़िला, ये लोग अभी मतलब कुछ इमदाद नहीं किए हैं, तो ये लोग देने का काम करेंगे हमारे ग्रुप के जरिए से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई जो है आपके काम की जो है जितनी भी सराहना की जाए कम है।
और ये समझिए कि वो इस्लाम में है ना सदका जारिया, जी बस ये आपने जो है सदका जारिया काम किया है और जो है आने वाली नस्ल आपको याद करेगी कि कोई हमारे गांव में बुजुर्ग थे जो गांव बचाने के लिए जो है इस तरह का काम किया। शुक्रिया। थैंक